अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये दोनों पार्ट्स आपके पास बिल्कुल सेम है। इसमें जस्ट आपको ए बी सी की वैल्यूज दी जा रही है और आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना है जो कि आपके पास था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू दी जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, मैंने लिखा हुआ है। पहले बेटा आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका आपने ए के साथ यूनियन फाइंड करना है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी फाइंड करना है, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए की वैल्यू 0 दी जा रही है, बी की वैल्यू 0 और 1 है, और बेटा सी की वैल्यू आपके पास एम्प्टी सेट है या फिर आप उसको 5 भी लिख सकते हैं। और इसमें भी आपने सेम यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। आपको वैल्यू दी जा रही है u इक्वल्स टू एन। अब बेटा n आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि n शो करता है नेचुरल नंबर को, वो क्या होते हैं 1 2 3। तो इट मीन्स u इक्वल्स टू n एंड n इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह a की वैल्यू बेटा आपके पास 5 है, b इक्वल्स टू किसके है p के, और p बेटा किसके इक्वल होता है 2 3 5 7, यानी कि p शो करता है प्राइम नंबर्स को, वो तमाम नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। देन आपके पास डिमॉर्गन लॉ होता है बेटा, उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।